बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने कड़ी पकोड़ा तो बहुत खाए होंगे लेकिन ये बिल्कुल नई और बिल्कुल मुनफरिद तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जिसको बनाने के बाद आप कहेंगे कि काश ये तरीका हमें पहले मालूम होता। हर तरफ इंशाल्लाह आपकी वाह होगी, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करना है। बड़े क्या छोटे भी मांग मांग के आपसे इसकी फरमाइशें करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में शामिल करेंगे हम 1 कप भर के ऑयल। साथ ही हम यहाँ पे प्याज शामिल करेंगे 1 लार्ज साइज़ का, जिसको बिल्कुल बारीक काट के हमने ऑयल में शामिल करना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ही आसानी से ये कड़ी बन जाती है। ज़्यादा घंटों के लिए हमें किचन में खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लहसुन और अदरक डालने के बाद हमने बस थोड़ा सा ही इसको फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क कलर हमने इसको नहीं देना। लाइट गोल्डन कलर्स आने के बाद अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, जो कि मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं। बिल्कुल बारीक काट के शामिल करेंगे ताकि पकने में आसानी हो और टमाटर जो है वो कड़ी में नज़र ना आए। मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया। 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे ताकि कलर बहुत ही ज़बरदस्त आए। आधा खाने का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे हम हरी मिर्ची शामिल करेंगे। 2 अदद हरी मिर्ची ली है यहाँ पे मैंने। आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारे अच्छे से भुन जाए, और ढक्कन रख के इसको छोड़ देते हैं। दूसरी साइड पे इसके लिए लस्सी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 किलो दही से लस्सी बनाऊंगी। आप चाहे तो जूसर में भी इसकी लस्सी बना सकते हैं, लेकिन मेरा जो ये जग है ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लस्सी बनती है, बहुत ही अमेजिंग, और बिल्कुल 2 मिनट में हमारी लस्सी बन जाएगी। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो दही, तो इसके लिए 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। दही खट्टी हो तो उसकी कड़ी बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनती है। अगर आपके पास दही थोड़ी मीठी हो और आपको लग रहा हो कि ये खट्टी नहीं है, तो आप 1 दिन पहले फ्रिज से निकाल के रख दे बाहर, तो वो खट्टी हो जाएगी दही, और उसकी लस्सी बहुत ही खट्टी बनेगी। और अगर फिर भी आपके पास टाइम ना हो तो आप थोड़ी सी इमली डाल लीजिएगा। जब हम इसके तड़का बनाते हैं उस टाइम आपने इसमें इमली डाल लेनी है, तो इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी सी हमारी कड़ी रेडी हो जाती है। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। टमाटर इसमें अच्छे से हम मैश करेंगे ताकि कड़ी में ये साबुत से नज़र ना आए। बस थोड़ा सा ही हमने मैश करना है और मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इस पॉइंट में हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप के बराबर बेसन। जब हम इस तरह बेसन तड़के में डालेंगे तो आप यकीन करें बेसन का जो कच्चापन होता है और जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और घंटों तक हमें कड़ी उबालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हम इसको डायरेक्ट ही तड़के में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए ही हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इस टाइम हमारा चूल्हा ऑफ होना चाहिए। जब हम इसको अच्छे से मिक्स करें उसके बाद ही चूल्हा ऑन करेंगे। जब ये अच्छे से ये देखिए मिक्स हो चुका है, इस टाइम पे चूल्हा दोबारा से ऑन कर लेते हैं और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेते हैं 3 मिनट तक के लिए। इससे हमारी कड़ी इतनी लाजवाब बनेगी, आप यकीन करें कि आपने ज़िंदगी में कभी इतनी मज़े की कड़ी नहीं खाई होगी। 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं लस्सी जो हमने तैयार रखी थी, लेकिन थोड़ा सा लस्सी शामिल करेंगे। एकदम से सारी लस्सी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्स ना बने। और इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ अपने घर में ट्राई कर सके और अपनी वाह वाह करवा सके। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एहतियात करना है। इसमें हरगिज़ गुठलियाँ नहीं बन सकती, लेकिन बस हमने पहले 3 स्टेप में हमने इसमें
लस्सी शामिल करना है। डायरेक्ट हम इसमें सारी लस्सी शामिल करेंगे तो फिर मिक्सअप करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें एहतियात से 3 स्टेप में लस्सी शामिल करनी है। जब आप इस तरीके से एक बार ये कड़ी पकोड़ा बनाएंगे, आप यकीन करें आप बस इसी को अपनाएंगे और फिर इसी रेसिपी को आप बार बार ट्राई करेंगे और आपकी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी इस कड़ी की। अब हम इसमें सारी लस्सी शामिल कर लेते हैं। लस्सी शामिल करते हुए हमने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और तब तक हमने चम्मच हिलाना है इसमें जब तक ये उबले नहीं। अगर हम इसको उबलने से पहले छोड़ देंगे तो इसमें लम्स गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी, इसलिए हमने इसको मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाना है। थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे और इसको बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 40 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे मैं इसके लिए पकोड़े रेडी कर लेती हूँ और यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये इतनी ही गाढ़ी हो चुकी है। अगर इससे ज़्यादा हम गाढ़ा करेंगे इसको तो जब हम इसमें पकोड़े शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी कड़ी, इसलिए इतनी ही ठीक है। अब हम इसमें जो पकोड़े रेडी किए हैं वो शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेते हैं, कसूरी मेथी शामिल कर लेते हैं। कसूरी मेथी से बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा और थोड़ा सा ही गरम मसाला शामिल कर लेंगे और ढक्कन रख के इसको छोड़ देते हैं। दूसरी साइड पे हम इसके लिए इसकी गार्निशिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तड़का रेडी कर लेते हैं। एक पैन में हम आधा कप के बराबर ऑयल लेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे, तो ऑयल का जायका बहुत ही लाजवाब होगा, वही ऑयल यूज़ करेंगे। इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करेंगे बारीक काट के और 6 से 7 लाल मिर्चें साबुत जो होती है वो शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और हाफ़ चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी और बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसका कलर नहीं लाना, थोड़ा सा ही हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कड़ी पत्ता इसमें शामिल करेंगे। कड़ी पत्ता मेरे पास फ्रेश है, अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप दूसरे वाला जो होता है गरम मसाले का कड़ी पत्ता आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा ही अब हम इसको फ्राई करना है। इसके बाद चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। हल्दी डालने की वजह से इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। कड़ी जब हम उबालते हैं तो उसका जो ऑयल होता है वो सारा ही जज़ब हो जाता है, तो इसके लिए अगर हम उसके ऊपर ये तड़का डालेंगे तो कलर उसका और भी लाजवाब आएगा। ये देखिए कड़ी का बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब हम इसके ऊपर तड़का शामिल कर लेते हैं। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये कड़ी कितनी मज़े की और कितनी लाजवाब बनती है। वीडियो देखते देखते अगर आप लोग यहाँ तक आ ही चुके हो तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे ताकि इसकी लुक में बहुत ही ज़बरदस्त इजाफ़ा हो। और ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कितना ये अमेजिंग लग रहा है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप रोटी के साथ खाएं या फिर चम्मच से, लेकिन चम्मच के साथ खाने से तो इसका जायका अमेजिंग होता है। बहुत ही लाजवाब ये कड़ी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक देना है, कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ा सा खा लेते हैं चख के। अगर मैं आपको लोगों को खिला सकती तो लाजमी आपको खिलाती और आप फिर ख़ुद बताते कि ये कितनी मज़े की कड़ी बनती है। बस आप जो भी बनाएं दिल से बनाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाएं। जो भी चीज़ हम दिल से बनाते हैं उसमें जायका ख़ुद ब खुद आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।